चुप हो जाओ और बसंती तुम दौड़ना चालू करो। अरे ओ सांभा, ए बसंती अपना वजन क्यों कम करना चाहती है? पता नहीं सरदार। अरे गब्बर, मुझे उन 3 महापुरुषों ने वजन घटाने के लिए प्रेरित किया। कहाँ है वो 3 गधे? वो देखो, वो 3 महापुरुष आ गए। दिखाई नहीं देता क्या? अरे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था, अंधेरा हो गया है ना। अंधेरा? कहाँ है अंधेरा? छोड़, वैसे तेरे पास लाइटर है क्या? मुझे सिगरेट जलानी है। हाँ ये लो। अरे रुको, फोन आ गया। हाँ बोलो। अरे कहाँ हो तुम? जलाई की नहीं सिगरेट? हाँ तो यहाँ हो तुम। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे मेरी कार, अरे मेरी कार जला दी इसने। अरे वाह, आज तो मैं इसे आई लव यू कह के ही रहूंगी। सुनो, आई लव यू। अरे वाह वाह वाह, सुनो, आई लव यू हूँ। क्या? हूँ फिर से तू कर रहा है। आई लव यू हूँ, आई लव यू हूँ। कमीने, तू करके गाली दे रहा है। ए ले। अरे यार, कितना सन्नाटा है यहाँ। इतना सन्नाटा तो 1950 में भी नहीं था। अबे बहरा है क्या? हटना रास्ते से। कसम से एक भी गाड़ी नहीं है रोड पे। बसंती, तुमने तो कहा था 3 ही गधे आने वाले हैं, तो फिर एक चौथा गधा कौन है? एक गधा नहीं। अरे अरे तभी तो सोचूं कि इतना हैंडसम क्यों है। तो कैसे है आप लोग? बसंती, तुम तैयार हो ना वजन कम करने के लिए? हाँ। बसंती, लड़की हेल्दी और मोटी होनी चाहिए। पतली तो नोकिया चार्जर की पिन भी होती है। नहीं, लड़की पतली होनी चाहिए। मोटी तो पानी की टंकी भी होती है। पानी की टंकी? पानी की टंकी? गधे की बच्ची, चुप हो जा बहरे। अरे गब्बर, तुम्हें नहीं लगता मैं मोटी हूँ? बिल्कुल नहीं बसंती, तुम जैसी भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ठीक है गब्बर, मुझे भूख लगी है, मुझे उठाकर होटल तक ले चलो ना। अरे 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 बसंती, इससे अच्छा तो मैं होटल को ही उठाकर यहाँ ले आता हूँ। चुप हो जाओ और बसंती तुम दौड़ना चालू करो। जब तक है जान, जाने जहाँ, मैं भागूंगी, मैं भागूंगी। भाग बसंती भाग, आज तेरे वजन का सवाल है। अरे ओ कालिया, ये बसंती का भाई भी बहुत मोटा है, इसे भी दौड़ने को कहो। कहाँ है वो? तो तुम यहाँ हो? गब्बर कह रहा था कि तुम मोटे हो। रुको, अरे तुम तो बहुत पतले हो, अच्छे से खाया करो। लगता है तुम्हारे हिस्से का सारा खाना बसंती ही खाती है। यार, आया वाला वही है।
अरे वाह बसंती, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे बसंती, तुम तो बिल्कुल अपने भाई की तरह पतली हो गई हो, बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो। जहाँपना की जय हो। जहाँपना, आपके लिए किसी ने एक पत्र लिखा है। गुलाबी, जरूर मोहब्बत का खत होगा। बीरबल, हमें ये खत जरा पढ़ के सुनाइए। जहाँ पना, बीरबल क्या जाने मोहब्बत की भाषा। जहाँ पना, पत्र हम पढ़ते हैं, तुम जाओ पढ़िए बलदेव, पढ़िए। क्या हुआ पिताजी? बीरबल, जरा आप इस खत को पढ़कर बताइए कि इस मासूम से बच्चे को ऐसा लपलपाता सनसनाता जोरदार लाफा क्यों दिया गया। जी जहाँपना, शहंशाह सलामत अकबर हुकूमत के साथ जराए अपने मन चले शहजादे सलीम और वासु पर भी ध्यान दीजिए। दोनों का दिन महखाने में गुजरता है और रात ऐसी जगह गुजरती है कि यहाँ लिख नहीं सकते। जम के आपकी दौलत फूक रहे हैं दोनों। शहजादे सलीम, क्या ये सच है? अब्बा हुजूर, ये सब झूठ है। हम, मुझे पता है ये तो सच हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि शाम को तो हम नाच देखते हैं और रात को जुआ खेलते हैं। क्या दिमाग पाया है मैंने। अरे चुप, आपके दिमाग को आग में फूंक देंगे। आज से और अभी से सलीम और वासु का मासिक जेब खर्च बंद। ना रहेगा धन, ना होगा टन टना टन टन। अरे रोकिए रोकिए, क्या हो रहा है? रोकिए। ये क्या आप नंग धड़ंग अंग प्रदर्शन कर रहे हैं? गुस्ताख बदतमीज इंसान, ये कौन सा तरीका है जहाँपना के सामने आने का? माना कि मौसम में गर्मी बढ़ रही है, पर यह क्या तरीका है? निकलो यहाँ से। नहीं जहाँपना, मुझे उस लुटेरी अम्मा ने लूट लिया है। लुटेरी अम्मा? कौन है ये निकम्मा? अरे वाह वाह वाह, ये तो शेर बन गया। अब विस्तार से बताइए क्या हुआ? जहाँपना, मुझे किसी ने कहा कि कोई बड़ी अम्मा आई है, उसके दर्शन लेने से सब मुश्किलें आसान हो जाती है। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे लूट लिया। बीरबल, ये क्या हो रहा है हमारी सल्तनत में? इस लुटेरी अम्मा के बारे में पता लगाया जाए और इसे हमारे सामने पेश किया जाए। हा क्या पेश किया जाए तो हो रही है ना? अरे ऐसा तो हम दोनों नहीं लेटा था, लुटेरी अम्मा का वेश बदल के। अब्बा हुजूर, हम दोनों पता करते हैं इस अम्मा के बारे में। खाक पता करेंगे आप? बलदेव, अपने जूते जरा ठीक कीजिए, इतने गंदे हो गए हैं। एक जिम्मेदारी हम बीरबल को सौंपते हैं। ताक लिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। आज का दिन हम सबके लिए और हर भारतवासी के लिए बहुत खास है। आज हमारे देश को स्वतंत्र मिलकर 75 साल पूरे हो गए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इस शुभ दिन पर कोई भी क्लास में बगावत ना करे, वरना आप सबको पता है मेरी हटी तो सबकी फटी। सर जी लड्डू कब आएंगे? बिल्कुल शर्म नहीं है, यहाँ मैं इतने अच्छी स्पीच दे रहा हूँ और एक तू नालायक है कि जिसे बस लड्डू की ही पड़ी है। नालायक। सर जी, आपकी बातों से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आज हमें लड्डू नहीं मिलेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ गया है, तो इसीलिए हमारे स्कूल ने यह फैसला लिया है कि आज कोई भी चीज बाहर से मंगाई नहीं जाएगी और कोई चीज बाहर से खरीदी नहीं जाएगी। अरे यार, मैं तो अपनी जेब भर के लड्डू घर ले जाने वाला था। बच्चों, नाराज ना हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रिंसिपल सर का वड़ा पाव का साइड बिजनेस है और मेरे कहने पर उन्होंने लड्डू का भी साइड बिजनेस चालू कर दिया है, इसलिए लड्डुओं की चिंता बिल्कुल ना करें। प्रिंसिपल सर लड्डुओं का इंतजाम कर रहे हैं। तो ठीक है, आज मैं आप सबको यह मौका दे रहा हूँ कि आप अपने अंदर का कलाकार बाहर निकाले। सांबा, तू पहले सामने आ जा और अपना टैलेंट दिखा। सर जी, मुझे एक बहुत अच्छा जोक याद आ रहा है। ठीक है, सबको सुना। एक छोटे से गांव में राजू नामक लड़का रहता था। उसे स्कूल में सब बच्चे हमेशा उल्लू कहकर चिढ़ाते थे। उसके टीचर भी उसकी बेवकूफियों से परेशान हो गए थे। एक दिन राजू के पिता उसका रिजल्ट देखने उसके स्कूल चले गए। राजू के टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में मैंने पहली बार राजू जैसा बेवकूफ लड़का देखा है। जीवन में ये कुछ नहीं कर पाएगा। यार, कहानी सुना रहा है कि जोक सुना रहा है? बिल्लू यार, मुझे कंसंट्रेट करने दे यार, मेरी तपस्या भंग मत कर। फिर टीचर की ये बातें सुनकर राजू के पिता ने शर्म के मारे गांव छोड़ दिया और शहर में चले गए। 20 साल बाद उसी टीचर को दिल की बीमारी हो गई। वह अपनी सर्जरी करवाने के लिए शहर चले गए। बड़े जाने माने डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई। जब टीचर को होश आया तो उनकी सर्जरी पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। जब टीचर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने चौड़ा एक सुंदर नौजवान डॉक्टर दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए टीचर को देख रहा था। टीचर डॉक्टर को शुक्रिया कहने के लिए जैसे ही उनका चेहरा देखा कि टीचर का चेहरा अचानक से नीला पीला होने लगा और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इससे पहले ही टीचर मर गए। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया। वाह, मतलब वाह, इसका मतलब राजू डॉक्टर बन गया था और ये बात टीचर को पता चल गई और वो हार्ट अटैक से मर गए। अरे नहीं सर जी। फिर डॉक्टरों ने मुड़कर देखा कि वही बेवकूफ राजू जो उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना मोबाइल का चार्जर वहाँ लगा दिया था। सर जी, अगर आपको लगा कि राजू डॉक्टर बन गया था तो इसका मतलब है कि आप बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखते हैं। राजू उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। बहुत हो गया, बैठ अपनी जगह पर। सर जी लड्डू कब आएंगे? इस नालायक को तो शर्म ही नहीं है। खा खा के इतना मोटा हो गया है, तभी भी सिर्फ इसे लड्डू ही खाने हैं। बिल्लू, हंसना बंद कर और यहाँ सामने आकर अपना टैलेंट दिखा। सर जी, एक गाना गाऊंगा, ठीक है? ठीक है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गए तो। अरे बिल्लू, गाना बंद कर और कुछ और सुना। सर जी, ये शायरी बड़ी अच्छी सुनाता है। ठीक है, तो बिल्लू तो शायरी सुना। ठीक है। सर जी, जैसा अगर जमी पर कोई होगा तो रब से शिकायत होगी। वाह 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 वाह। एक है वही जला नहीं जाता, दूसरा आ गया तो क्या हालत होगी। बिल्लू, ये क्या कह रहा है? अरे सर जी, अगले वाला अच्छा है। ठीक है। मैं आपको चांद कहता पर उसमें भी दाग है। मैं आपको सूरज कहता पर उसमें भी आग है। मैं आपको बंदर कहता पर उसमें भी दिमाग है। बिल्लू, एक ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। सर जी, एक आखिरी वाला है। सर जी, बस एक। ठीक है,
बका गए। दुनिया से जो डरे उसे कायर कहते हैं, दुनिया जिससे डरे उसे शायर कहते हैं, और बीवी से जो डरे उसे हमारे सरची कहते हैं। बिल्लो अपनी जगह पर जाके बैठ जा, वरना मेरी हटी तो सबकी फटी। ठीक है, तो और कौन कौन है जो अपने अंदर का जानवर बाहर निकालना चाहता है? बस अब बहुत हो गया, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है।